अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के दिन हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करने वाले हैं कि इस वीक में गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, और गोल्ड के कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया हो सकते हैं जहां से आपको बाइंग एंड सेलिंग की एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है, और किस तरह आप इस वीक में एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो अगर जो मैं प्रीवियस डे की बात करूं और लास्ट वीक की बात करूं, तो मैंने आप दोस्तों के साथ फोरकास्ट शेयर की थी। मैंने आपको कहा था कि इस वीक में गोल्ड अपना एक नए हाई की तरफ जा सकता है, 2700 से लेकर 2720 तक जा सकता है। तो मार्केट ने उसी एरिया को हिट किया है। और अगर जब दोस्तों ने मेरी फोरकास्ट प्रीवियस वीक की नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। मैं कोई हवा में तीर नहीं छोड़ रहा हूँ। मैंने जो कंप्लीट आप दोस्तों के साथ फोरकास्ट शेयर की थी, जो मैंने आप दोस्तों को लेवल बताए थे, मार्केट ने एग्जैक्ट उसी लेवल के ऊपर अपना एक प्राइस के ऊपर मार्केट ने मूव किया है। तो अभी इस वीक में क्या मार्केट की मोमेंटम हो सकती है और किस तरह से आप इस वीक के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर जो मैं प्रीवियस डे की बात करूं तो लास्ट फ्राइडे के दिन मैंने आप दोस्तों को कहा था कि अगर जो आपने बाय की एंट्री को आपने फाइंड करना है तो आपने वेट करना है थोड़ा सा मार्केट 2700 की तरफ आए, और उसके बाद वहां से आप बाय की एंट्री को फाइंड कर सकते हैं। मार्केट अपना 2720 की तरफ जा सकता है। गोल्ड वहां तक आपको मार्केट मूव होता हुआ दिख सकती है। तो इस वीक में हमने बाइंग एंड सेलिंग की एक अच्छी ट्रेड फाइंड करनी है और किस तरह से हम एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और आप दोस्तों को कंप्लीट गाइड करूंगा कि कहां से आपने बाइंग एंड सेलिंग की एक अच्छी ट्रेड को फाइंड करना है और आप इस वीक में किस तरह से एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आप दोस्तों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि सारी चीजें आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। तो चलते हैं हमने अपनी वीडियो की तरफ। और अगर जब दोस्त चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप दोस्तों से मिस ना हो। क्योंकि यहाँ पे आप दोस्तों को हमारे चैनल के ऊपर फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड डेली एंड वीकली बेसिस पे आप दोस्तों के साथ फोरकास्ट शेयर की जाती है, एंड यहाँ पे आप दोस्तों को सिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आपने मार्केट को टेक्निकली हिसाब से एनालिसिस करना है और उसमें आप किस तरह से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और अगर चाहे आप दोस्तों ने हमारा टीम का हिस्सा बनना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर की लिंक मिल जाएगी। अगर चाहे मेरे दिए गए लिंक से आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको आने वाले फ्यूचर में तमाम बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अगर चाहे आप दोस्तों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ट्रेड एंड एक्टिविटीज शेयर की जाती है, एंड वहाँ पे आप दोस्तों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो आप उसको भी जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि मार्केट गोल्ड मार्केट को किस तरह से आपने एनालिसिस करके आप इसमें एक सेलिंग इस वीक में आप एक अच्छे बाइंग एंड सेलिंग के लेवल्स ड्रा करके आप एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या मार्केट की मोमेंटम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अभी हम गोल्ड के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों के सामने H1 के टाइम फ्रेम का चार्ट शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कल प्रीवियस डे के अंदर मैंने आप दोस्तों के साथ जो फोरकास्ट शेयर की थी, मैंने आपको कहा था कि अगर जो आपने बाय करना है तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। बाय की एंट्री जो आपकी बनेगी, मार्केट थोड़ा सा 2700 की तरफ आए और उसके बाद यहाँ से आप बाय की एंट्री फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट आपका जो बाइंग जोन है वो ये वाला एरिया, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो बाइंग जोन है वो 2690 का एरिया, और उसके लास्ट जो आपका बाइंग जोन था वो था 2627 का एरिया। लेकिन मैंने आपको कहा था कि मार्केट यहाँ से अगेन बैक मूव होगी और मार्केट अपना 2720 के एरिया को हिट करेगी। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहीं से बाय साइड पे मूव किया और 2720 के एरिया को हिट किया। और जिन दोस्तों ने कल के दिन मेरी फोरकास्ट देखी होगी उन्होंने भी एक अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट जनरेट किया होगा। तो अभी इसी वीक में हम बात करेंगे गोल्ड मार्केट की क्या मोमेंटम हो सकती है और किस तरह से आप इस वीक में एक अच्छे लेवल्स निकाल के आप एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हमने जाना है फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। हमने डेटा को देखना है कि इस वीक में फंडामेंटल्स डेटा कौन से है, और उसके बाद हम आएंगे मार्केट को फिर टेक्निकली हिसाब से देखेंगे। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डे 1 और H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम एक प्रॉपर तरीके से एक अच्छे लेवल निकालेंगे कि किस तरह से हमने मार्केट को एनालिसिस करके हम इस वीक में एक अच्छा प्रॉफिट निकालने के साथ ही साथ हम एक अच्छे लेवल्स ड्रा करेंगे ताकि हमें एक अच्छा बेनिफिट हो। तो अभी चलते हैं हम फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, हम डेटा को देखते हैं, उसके बाद ही हम आगे को गोल्ड को आके टेक्निकल हिसाब से एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस वीक में डेटा की बात करें तो अभी हम फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आ चुके हैं। तो मंडे वाले दिन भी कोई भी खास हमें हाई इम्पैक्ट डेटा देखने को नहीं मिलता है। अगर हम ट्यूसडे वाले दिन की बात करें तो ट्यूसडे वाले दिन भी कोई भी खास हमें हाई इम्पैक्ट डेटा देखने को नहीं मिलता है, पाउंड के ऊपर है, ठीक है। और उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन भी कोई डेटा नहीं है, और थर्सडे के दिन भी कोई, हाँ थर्सडे के दिन हमारे पास डेटा आ रहा है, और ये आ रहा है हमारे पास ये वाला, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स
एंड फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, फ्लैश सर्विसेज पीएमआई। और लास्ट फ्राइडे के दिन की बात करें तो उस दिन भी हमें कोई ख़ास हाई इम्पैक्ट डेटा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम डेटा की बात करें तो इस वीक में कोई ख़ास हाई इम्पैक्ट डेटा नहीं है और मार्केट का कंप्लीट जो इस वीक में मोमेंटम होगा वो एक टेक्निकल हिसाब से ही होगा। तो अगर हम इस वीक में 4 से यहाँ पे जो चारों दिन है इसमें कोई भी ख़ास हाई इम्पैक्ट डेटा नहीं है, सिर्फ एक ही दिन है जो थर्सडे का दिन था। जिस तरह ये जो पिछला वीक था इसमें मार्केट ने मूव किया टेक्निकल हिसाब से, तो अभी मार्केट इस तरह से इस वीक में भी टेक्निकल हिसाब से मूव करेगी। वो हम चल के चार्ट के ऊपर ही गोल्ड को एनालिसिस करते हैं। तो डेटा की बात करें कोई ख़ास है इम्पैक्ट डेटा नहीं है, सिर्फ ये थर्सडे के दिन ही है जो मार्केट के ऊपर इफेक्ट कर सकता है। तो चलते हैं गोल्ड को देखते हैं कि किस तरह से गोल्ड की मोमेंटम हो सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग गोल्ड को देखें तो यहाँ पे आप दोस्तों के सामने वीकली टाइम फ्रेम शो हो रहा है, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट शो हो रहा है। तो अभी देखें जो अगर ये वीक की कैंडल देखें आप इसको, और पिछले प्रीवियस वीक में जो मैंने आप दोस्तों को कहा था ये जो कैंडल बनी थी ये हमारी एक यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी की टाइप की। तो मैंने आपको कहा था कि जब अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा पीछे इसके चार्ट को रीड करें तो यहाँ पे देखिए जब मार्केट यहाँ पे इस तरह की कैंडल बना रही है उसके बाद कोई एक बुलिश कैंडल बनती है किसी भी वीक में, उसके बाद मार्केट देखें बाय साइड पे मूव कर रही है। अगर यहाँ पे देखें ये कैंडल बनी उसके बाद मार्केट ने बाय साइड पे मूव किया, फिर ये दो कैंडल यहाँ पे 2 वीक में यहाँ पे इस तरह से मूव किया। अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें यहाँ पे देखें और उसके बाद इस कैंडल को देखें और यहाँ पे देखें इस कैंडल को देखें, जब मार्केट ने इस तरह की डोजी कैंडल बनाई है उसके बाद एक मार्केट के अंदर एक नेक्स्ट वीक में मार्केट के अंदर मोमेंटम आती है, मार्केट एक अच्छी खासी एक बुलिश मारो बूजो कैंडल बनाती है। तो उसके बाद मार्केट की डायरेक्शन देखें तो मार्केट सीधा किस तरह से बाय साइड पे मूव कर रही है। तो अभी इसी वीक में अगर हम इस कैंडल को देखें तो मार्केट हमें यही कंडीशन बता रही है कि मार्केट अपना 2800 से लेकर मार्केट 2900 की तरफ जा सकता है। इस वीक में गोल्ड अपना एक यहाँ पे एक मारो बूजो कैंडल बनी है। तो अगर हम मार्केट की बात करें तो अगर किस तरह से गोल्ड अपना बाय साइड पे मूव करेगा वो हम डे 1 और H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से लेवल निकालेंगे। गोल्ड अपना इस वीक में इस तरह से मूव कर सकता है, ये थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगी अगेन और यहाँ तक आ सकती है 2627 तक और 2687 की तरफ, और मार्केट 2685 की तरफ आने के बाद यहाँ से मार्केट अपना एक बाय साइड पे मूव करेगी, यहाँ तक आ सकती है। अगर यहाँ से पहले ही मार्केट इस वीक में मंडे के दिन मार्केट यहाँ पे सेल साइड पे मूव करती है तो फिर कुछ इस तरह की मार्केट की मोमेंटम हो सकती है। अगर हमने ज़्यादातर जो लेवल निकालने हैं वो निकालने हैं डे 1 और H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कि कहाँ से हमने बाइंग एंड सेलिंग को एक अच्छी तरह से फाइंड करना है। फ्रेंड्स अगर हम डे 1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग गोल्ड को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका लास्ट हाई था। मैंने आपको कहा था कि गोल्ड मार्केट अपना इसी हाई को इस वीक में ब्रेकआउट करेगी। कंप्लीट गोल्ड अपना इसी वीक में मार्केट 2720 तक जा सकती है, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया। आप देख सकते हैं कि मार्केट कंटिन्यू यहाँ से बाय साइड पे मूव करना स्टार्ट किया है। तो अभी तक मार्केट अपना एक बाय ट्रेंड में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लास्ट जो वीक ये जो डे 1 की कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दी ये भी एक मारोबूजो कैंडल बनी है, इसके नीचे भी कोई शेडो नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और ना ही ऊपर की तरफ से कोई शेडो छोड़ा है मार्केट ने। तो अभी क्या हो सकता है अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको टेक्निकल हिसाब से बताऊँ कि मार्केट अपना या तो जैसे ही मंडे के दिन ओपन होगी या तो मार्केट सीधा 2750 के एरिया को हिट करेगी, उसके बाद अगेन थोड़ा सा रीटेस्ट करने आएगी, फिर भी यहाँ तक आएगी 2720 तक आएगी। ठीक है, अगर जो मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट करती है तो फिर सीधा मार्केट अपना 2700 की तरफ आ सकती है और उसके बाद यहाँ से अपना बाय साइड पे मूव कर सकती है और इस तरह से मार्केट की मोमेंटम हो सकती है। और थोड़ा सा नीचे आने की बात करें तो मार्केट इसी एरिया को रीटेस्ट करने आए तो ये हमारा एक अच्छा बाइंग जोन होगा। अगर जो मार्केट आती है 2687 के एरिया के आसपास तो यहाँ पे 85 के एरिया के आसपास तो ये हमारा एक अच्छा बाइंग जोन होगा। मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ से हम एक अच्छी बाय की एंट्री फाइंड करेंगे और यहाँ पे हमें एक अच्छा बाय का यहाँ पे टारगेट मिल सकता है बाय साइड पे। तो हमने बाय के लेवल जो हमने ड्रा किए हैं तो वो ये वाला एरिया आपके लिए एक बेस्ट बाइंग जोन 2687 से लेकर 85 का एरिया और 2690 का एरिया। ठीक है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं गोल्ड को। तो इस तरह से गोल्ड मार्केट की मोमेंटम हो सकती है। गोल्ड अपना इस वीक में 2800 की तरफ भी मूव कर सकता है। टेक्निकल हिसाब से जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि मार्केट की इस तरह से मोमेंटम हो सकती है क्योंकि मार्केट की कंप्लीट यहाँ पे जो डायरेक्शन शो करवा रही है एक बाय साइड पे। तो अगर हम H4 और H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ज़्यादातर जो लेवल निकालें कि किस तरह से मार्केट की मोमेंटम हो सकती है। फ्रेंड्स अगर हम H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करें तो गोल्ड मार्केट की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोल्ड अपना यहाँ तक आ सकता है, पहले तो यहाँ तक आ सकता है और ये वाला है जो इसका सपोर्ट जोन अभी जो मार्केट ने
बना लिया है H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ये 2700 की तरफ, ये 2700 का एरिया बन सकता है। यहाँ तक मार्केट आ सकते हैं, यहाँ से अपना अगेन बाय साइड पे मूव करेगी। लेकिन हमारा जो बेस्ट बाइंग जोन बनेगा वो बनेगा अगर जो मार्केट हमारी इस एरिया के ऊपर आती है, इस लेवल के ऊपर, तो यहाँ से हम बाय करेंगे 2687 के एरिया के आसपास। तो यहाँ से हम एक अच्छी बाय की एंट्री यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक अच्छा, यहाँ पे बाय साइड पे एक अच्छी तरह से मार्केट के अंदर मोमेंटम देखने को मिल सकती है और यहाँ से हमें एक अच्छा लेवल मिल सकता है। अगरचे यहाँ से मार्केट, अगरचे इस एरिया से यहाँ से मार्केट अपना बाय साइड पे मूव कर रही है, तो फिर आपने सेल की एंट्री कहाँ से फाइंड करनी है। अगरचे मार्केट यहाँ से ही बाय साइड पे मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर आपने क्या करना है, आपने वेट करना है मार्केट सीधा सीधा अपना, और यहाँ तक आए मार्केट 2750 तक, और 2750 से लेकर 2745 के एरिया तक यहाँ तक आएगी, तो फिर यहाँ से हम सेल की एंट्री फाइंड करेंगे। और फिर यहाँ से हम सेल की एंट्री फाइंड करेंगे, सीधा सीधा मार्केट अपना इसको यहाँ तक आने के बाद मार्केट इस एरिया को रिटेस्ट करने आएगी और 2720 के एरिया को। उसके बाद यहाँ से मार्केट अपना यहीं से गिर सकती है और 2700 की तरफ भी मार्केट आ सकती है। लेकिन फ़िलहाल मार्केट जो इस वीक में फर्स्ट जो मार्केट की डायरेक्शन होगी, पहले सेल साइड पे होगी और मार्केट यहाँ पे आएगी। उसके बाद यहाँ से मार्केट अपना इस तरह से मूव कर सकती है। जो टेक्निकल हिसाब से मैं आप दोस्तों को यहाँ पे बता रहा हूँ कि मार्केट की इस तरह से कुछ मोमेंटम हो सकती है। ये H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लेवल्स हैं। ये जो हमारा एक अच्छा बाइंग लेवल है जो मैंने आपको बता दिया है, 2687 से लेकर 2690 का एरिया, यहाँ तक आएगी तो मार्केट यहाँ से हम बाय करेंगे। और अगरचे मैंने सेल की बात की है, आपने सेल यहीं से नहीं करना है, मार्केट अगरचे यहाँ से गिरना स्टार्ट कर दिया, तो फिर मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो हमें प्रॉपर तरीके से हम जो लेवल निकालते हैं तो हमें उसमें क्या दिखता है। फ्रेंड्स, अगर जब हम H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो हमने सेल की एंट्री अगर जो फाइंड करनी है तो हमने क्या करना है, हमने वेट करना है कि मार्केट ये जो इसका हाई है यहाँ से मार्केट रिजेक्शन शो करवा के यहाँ से मार्केट सेल साइड पे मूव करे। तो यहाँ से अगर मार्केट यहाँ पे सेल में गिरना स्टार्ट करती है तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, कोई भी H1 की कैंडल यहाँ से रिजेक्शन शो करवाएगी। अगर हम देखें कि मार्केट 2715 के ऊपर कोई भी H1 की कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग देती है तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, सेल की एंट्री फाइंड करेंगे और इसके हाई पॉइंट के ऊपर आप अपना एसएल देके यहाँ तक आप शॉर्ट टर्म के लिए सेल कर सकते हैं। 2700 की एरिया तक यहाँ तक आप सेल कर सकते हैं। और अगर इसको नीचे ब्रेकआउट करेगी तो फिर मार्केट यहाँ पे आएगी इस एरिया के ऊपर और यहाँ से फिर हम करेंगे बाय की एंट्री को फाइंड। सीधा सीधा ये हमारा एक अच्छा यहाँ पे बाइंग का लेवल हो सकता है। ये हमारा एक अच्छा बाइंग लेवल है 2687 का एरिया, ठीक है। तो इस तरह से गोल्ड मार्केट की मोमेंटम हो सकती है जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया गया। जब मार्केट ने कंप्लीटली जो करंट हाई इसको ब्रेकआउट कर दिया तो फिर मार्केट अपना ऊपर नेक्स्ट जो मैंने आपको लेवल बता दिए वहाँ तक जा सकती है और इस तरह से गोल्ड मार्केट की मोमेंटम हो सकती है। तो ये थी वीकली फोरकास्ट जो मैंने आप दोस्तों के साथ कंप्लीट लेवल शेयर किया है और आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी हो। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।